देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। यूक्रेन रूस युद्ध को रोकने की कोशिश में अमेरिका हर संभव प्रयास कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भी इस दिशा में कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाने की कई कोशिशें की है। इन्हीं प्रयासों से भारत पर भारी टैरिफ लगाया गया। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिसे कई जानकार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा मानते हैं। ट्रंप ने ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर भारत रूस के साथ तेल व्यापार करता है तो उसे इसका आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि अमेरिका के इन कोशिशों के बावजूद भारत ने अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया। उल्टा उनसे रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसे प्रोसेस कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे दाम पर बेचना शुरू किया, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हो रही है। वित्तीय वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि भारत का डीजल निर्यात अगस्त 2025 में 137% बढ़कर रोजाना 2,42,000 बैरल तक पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदना और फिर उसे रिफाइन करके वैश्विक बाजार में बेचना है। केपलर नाम की ग्लोबल डेटा फर्म के मुताबिक सिर्फ यूरोप को ही अगस्त 2025 में भारत ने 73% अधिक डीजल एक्सपोर्ट किया, जबकि सालाना आधार पर यह बढ़त 124% रही। वही वोरटेक्सा एनर्जी टैंकर के अनुसार यूरोप को भारत का अगस्त डीजल एक्सपोर्ट 2,28,316 बैरल प्रतिदिन रहा, जो पिछले साल की तुलना में 166% अधिक है। यूरोप में क्यों बढ़ा भारत का तेल निर्यात? रिफाइनरी का मैनेजमेंट। यूरोपीय रिफाइनरियों ने अगस्त में मैनेजमेंट के लिए उत्पादन में कटौती की, जिससे डीजल की कमी हो गई और भारत को सप्लाई का मौका मिला। सर्दी की मांग। आने वाले विंटर सीजन की मांग को देखते हुए यूरोप ने समय से पहले डीजल का भंडारण शुरू कर दिया। रूस पर प्रतिबंध। यूरोपियन यूनियन ने रूसी तेल और ईंधन के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे रूस से सीधी खरीद संभव नहीं है। ऐसे में भारत जैसे देशों से सप्लाई जरूरी हो गई है। भारत के इस कदम पर अमेरिका और उनके पश्चिमी सहयोगी देशों ने नाराजगी जताई है। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि भारत रूस से सस्ते तेल को खरीदकर प्रोसेस कर पश्चिमी देशों को बेच रहा है, जिससे रूस को आर्थिक मदद मिल रही है। उनका कहना है कि इस तरह भारत परोक्ष रूप से रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए फंडिंग कर रहा है। भारत ने इन आरोपों को साफ तौर पर खारिज किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत तेल व्यापार कर रहा है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए तेल खरीदते हैं। भारत का कहना है कि यदि पश्चिमी देशों को आपत्ति है तो वे भारत से प्रोसेस्ड तेल खरीदना बंद कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भारत की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी है, यूरोप को बड़े पैमाने पर डीजल सप्लाई करती है, लेकिन जनवरी 2026 से यूरोपीय यूनियन के नए प्रतिबंध लागू होंगे, जिससे रूस से जुड़ी सप्लाई पर और सख्ती आ सकती है। इसके चलते रिलायंस और अन्य कंपनियों को यूरोप में तेल बेचना मुश्किल हो सकता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि पूरे 2025 में डीजल की मांग मजबूत बनी रहेगी, जिससे भारत को निर्यात के लिए नए रास्ते मिल सकते हैं। भारत ने रूस से सस्ते तेल की खरीद को एक रणनीतिक अवसर में बदल दिया है। अमेरिका और पश्चिम देश भले ही इसे लेकर असहज हो, लेकिन भारत ने अपनी राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। आलोचनाओं के बीच भी भारत ने तेल व्यापार जारी रखा है और आने वाले समय में इसमें और विस्तार की संभावना दिख रही है। ये घटनाक्रम भारत की ऊर्जा, कूटनीति और वैश्विक बाजार में उनकी भूमिका को और मजबूती देता है। देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।